विद्यार्थी लोग, आज हम लोग पारितंत्र का अध्ययन करेंगे थोड़ी सी। जैसे कहने का मतलब कि पारितंत्र को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारितंत्र को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। इसे हम इंग्लिश में इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। इकोसिस्टम या पारितंत्र। तो पारितंत्र का अध्ययन यहां पर हम लोग आज करेंगे। पारितंत्र, इको सिस्टम। पारितंत्र कई होते हैं। हमारे पृथ्वी पर स्थलाकृतियां अलग अलग है, माने स्थल की आकृतियां, जमीन की बनावट भिन्न भिन्न है। पहाड़, पठार, जंगल, ध्रुवीय, रेगिस्तानी, विषुवतीय, पहाड़ी, पठारी, अनेक प्रकार के हैं। हर क्षेत्र में जीव अलग अलग तरीके का रहते हैं, अलग अलग तरीके का। उनके रहन सहन उनकी जगह पर निर्भर करता है। उनका जो रहन सहन, खान पान जो है जगह पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में जीव जो रह रहे हैं, उनके शरीर में उन जगह के लायक एडोप्टेशन में अनुकूलन बन जाती है, ताकि वो अपने क्षेत्र में रह सके। इसी को हम कहते हैं जैव विविधता के अंतर्गत भी इसका जिक्र किया जाता है। तो पारितंत्र सजीवों के एडोप्टेशन अनुकूलन के आधार पर कई भागों में बांटे गए हैं। जंगली, पहाड़ी, पठारी, रेगिस्तानी, समुद्रभित, जलीय, पर्वतीय, ध्रुवीय, विषुवतीय, ये सब अलग अलग पारितंत्र हैं। उन्हीं में से एक पारितंत्र के बारे में कुछ हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे ध्रुवीय पारितंत्र, परीक्षा में पूछता भी है। पारितंत्र क्या है? ध्रुवीय पारितंत्र, विषुवतीय, पर जंगली, पहाड़ी, पठारी, जलीय, सबका अलग अलग पूछता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे ध्रुव पारितंत्र के बारे में। ध्रुव पारितंत्र, पोलर पारितंत्र। पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, उत्तरी और दक्षिणी। नक्शे में ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। इन पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण यहाँ एकांक क्षेत्रफल पर बड़ी कम ताप बनते हैं। यहाँ जो है एकांक क्षेत्रफल पर बड़ी कम ताप बनते हैं, बहुत कम। इसलिए यहाँ बर्फों की संख्या भारी हो जाती है। आज लगभग यहाँ बर्फों की मोटाई 4 किलोमीटर हो गई है। ध्रुवीय क्षेत्रों में पूरा एरिया श्वेत दिखने के कारण इसे हम श्वेत महादेश भी कहते हैं या श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। कुछ लोग उत्तरी को आर्कटिक और निचली को, दक्षिण ध्रुव को अंटार्कटिका भी बोलते हैं। काफी बर्फ जमे हुए हैं यहाँ पर और सफेद सफेद दिखने के कारण श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। कुछ लोग टुंड्रा या ध्रुवीय क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। यही इन्हीं का सब नाम है। यहाँ बर्फ की मोटाई काफी अधिक है। दिन प्रतिदिन बर्फ जमते जा रहे हैं। सूर्य की किरणें अत्यंत तिरछी पड़ती है। ताप एकांक क्षेत्रफल पर बड़ी ही कम बनता है। इससे बर्फ की मोटाई हो गई है 4 किलोमीटर हो गई है। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से अनुकूलन भी है। इन क्षेत्रों में जैसे रेनडियर, सील, ये जानवर है, मछली टाइप का होता है। कुछ शैवाल जैसे क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा। इसके अलावा फिर आपको है पेंगुइन, ये पक्षी है, हालांकि पंख नहीं होते, दौड़ने फिसलने और भागने की क्षमता रखता है। ये सब वहां के प्रमुख जो है प्राणी है। ध्रुवीय भालू भी है, ध्रुव क्षेत्र में रहने वाला भालू भी है। और कुछ लोग वहां शिकार करने के जाते आदमियों को अस्किमो बोलते हैं। अस्किमो, इनके अनुकूलन यही है कि इनके त्वचा के नीचे जो चर्बी होती है, चर्बी, निचली त्वचा की परत, वह जो है ऐसी बनी होती है कि उनके बॉडी का हीट को बाहर निकलने नहीं देती। क्योंकि जंतुओं के शरीर का हीट से बहुत ही नीचे हीट ध्रुवीय क्षेत्र का होता है। स्पष्ट है कि पिछले वीडियो में बताए थे कि ताप उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है, बहती है। जैसे पानी ऊंच से ढलान की ओर गिरता है तो यह बहते जाता है। उसी प्रकार से उनके बॉडी से जो टेम्परेचर निकलते हैं, उनके त्वचा के अंदर की चर्बी उन्हें रोक लेती है। त्वचा की चर्बी उन्हें रोक लेती है और रोकने के कारण क्या होता है कि उनका बॉडी में ताप बना रहता है। इसीलिए ध्रुवीय क्षेत्र में रहने के बावजूद भी ये अपने आप को उस क्षेत्र में रख लेते हैं। ये ठंडा का ज्यादा भास नहीं होता,
ये जी लेते हैं वहां, क्योंकि इधर के प्राणी जाएंगे तो उसका अनुकूलन है नहीं। त्वचा के अंदर चर्बी की उस तरह से मोटी परत का रूपांतरण मॉडिफिकेशन नहीं हो पाया है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र वालों में ही सब मॉडिफिकेशन होगा। जो जंतु जिस क्षेत्र में रहता है उसी के लायक उनका गुणसूत्र डीएनए उनके शरीर को मॉडिफाइड करता है, जिससे एडॉप्ट यानी अनुकूलन के अंतर्गत वो आ जाते हैं वहां क्षेत्र के लायक। उसी प्रकार से कुछ अगल बगल के लोग भी वहां बर्फों में जाकर के रेंडियर, सील, पेंगुइन का शिकार भी करने जाते हैं। उन लोगों को हम एस्किमो बोलते हैं। एस्किमो जाति के लोग जाते हैं, ऐसा काम करते हैं। एस्किमो की जाति के लोग काम करते हैं। अब वह शिकार ज्यादा मिल जाने के कारण वे बर्फों के चट्टानों को सरिया करके और घर बना देते हैं। तो बर्फों के जो घर बनाए एस्किमो जाति के लोग उनको इग्लू कहते हैं। इग्लू बोलते हैं। कभी कभी ये बर्फीले पानी में, अंटार्कटिका में बर्फों का समुद्र है, उसमें कुछ नाव बनाते हैं मछली को पकड़ने के लिए। उन नाव को कयाक कहा जाता है। कयाक नाव को उनको कयाक बोलते हैं। नाव को कहा जाता है कयाक। और उनके घर को इग्लू जाती है एस्किमो। लेकिन काफी समय तक शिकार करने के बाद ऐसा नहीं कि बर्फीले में सो जाते रह जाते हैं। वे निकल करके ध्रुवीय क्षेत्र से कुछ बाहर के बगल वाले क्षेत्र जो खास करके समशीतोष्ण में आ जाता है उसमें चले आते हैं रहने के लिए। शिकार करने हेतु ही वहां आवागमन करते हैं। ऐसा नहीं कि बर्फ में रह लेते हैं, लेकिन उसके लायक अनुकूलित हैं। हम लोग उतना ही देर में ब्लड जम जाएगा हम लोग का, लेकिन वे लोग का जमता नहीं है, अवश्य अडॉप्ट हो चुके हैं। इस प्रकार से तो ठंडे गर्मी से बचने के लिए रेंडियर का कुछ का शिकार करते हैं तो उनके चमड़े को कोट बना लेते हैं। चमड़े को कोट पहनने के लिए, कोट को हम फर बोलते हैं, याद रखें। फर, चमड़े के कोट बनाते हैं, इसको फर कहते हैं। इसको कोट चढ़ा लेने के बाद इनको ठंडक का आभास ज्यादा नहीं होता है। इस तरह से वो भी बचने का उपाय करते हैं। ऐसा नहीं कि बिना कपड़े के ही चले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बिना कपड़े के जाते हैं, कपड़े पहन के ही जाते हैं। इस प्रकार से अब आगे चल करके ये इनके शब्द नाम है, जैसे एस्किमो है, इग्लू है, कयाक है, फर है। परीक्षा में पूछते रहता है कि सब शब्द क्या है, तो जानिएगा तब लिखिएगा। ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ पशु पक्षी इस तरह से हैं। यहाँ के सवाल जो बोले, एल्गी, क्लेमाइडोमोनस स्पाइरोगाइरा, वे भी ठंडे बर्फीले क्षेत्र में रहने के लिए एडॉप्ट हो चुके हैं। वहां रहने के लिए योग्यता प्राप्त कर चुके हैं। उनको भी ठंडा से ज्यादा असर नहीं होता। उनके बॉडी में जो पैरेनकाइमा है वो ठंडा में रहने के लायक अपना रूप धारण कर चुके हैं। उनका ऑलरेडी जो क्रोमोसोम चेंज होता है, जिसे म्यूटेशन कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं, वह लागू हो चुका है उनके साथ भी। तो इस तरीके से यह होता है आपको पारितंत्र, जिसे हम ध्रुवीय पारितंत्र के नाम से जानते हैं। ध्रुवीय पारितंत्र है, पोलर। और ध्रुव क्षेत्र में रह के भी कुछ पशु पक्षी, शैवाल, मानव अपने आप को उसके लायक ढाल चुके हैं। अब उनमें ऐसा परिवर्तन परमानेंट चेंजिंग है, वे हमारे क्षेत्र में रह सकते हैं और वहां पर अपना जीवन यापन कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसको कहा जाता है ध्रुवीय पारितंत्र का अध्ययन। ध्रुवीय पारितंत्र का अध्ययन। परीक्षा में आता है कि पारितंत्र तो कई है, अब उनमें से कोई एक दे दिया, बताइए कि कई तरह के होता है। ध्रुवीय हुआ, आगे के समय में हम विश्वतीय भी लागू कर देंगे। पहाड़ी, पठारी, जंगली, समुद्री, मरुस्थलीय, समुद्रहित, कई गो पारितंत्र हैं। सबकी पढ़ाई इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके हम एक एक वीडियो में बताते जाएंगे। इस तरीके से वहां बर्फ जमे हैं और बताए थे वही क्षेत्र पर ओजोन की छिद्र भी हो चुका है, जिसे कृष्ण छिद्र कहते हैं। और वहीं के अगर वो बर्फ, जो जितने भी बर्फ है, तो जितना पानी है सर, उसका 97% बर्फों के रूप में ध्रुवीय क्षेत्र में ही है। और वे पिघल जाता, पूरी धरती को प्लेन कर देंगे, डुबा देंगे। वही क्षेत्र में ज्यादा बर्फ है, तो इसलिए और ज्यादा पानी भी वहां निहित है। तो ये ध्रुव क्षेत्र दो होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। नक्शे से ऊपर उत्तर मानिएगा और नक्शा से नीचे दक्षिणी ध्रुव मानिएगा। ठीक है, अगले वीडियो लेकर के आते रहेंगे। ऐसे ऐसे बातों को याद करिए। 9, 10 इंटर लेवल के सब विद्यार्थी इसको देख सकते हैं। इसमें जीके आपको 2, 4, 6, 8 10 जीके बन गया। इग्लू, कयाक, फर, एस्किमो, ध्रुव, ये सब पशु पक्षी हैं, इनके अनुकूलन है। इस सब बातों को समझिए। ध्रुवीय भालू भी चर्बीदार होते हैं, उसका टेम्परेचर उसी प्रकार से रुक जाता है। तो इस तरह से हम मिलते रहेंगे। लाइव सब्सक्राइब करते रहिए।